आज हम लोग कर रहे हैं प्याज की हार्वेस्टिंग। अब प्याज निकाल देंगे भाई, इसको हार्वेस्टिंग कर कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। तो धूप देखो कैसी आ रही चटक वाली। सभी लोग पहाड़ों में मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करते हैं कि जब प्याज लगाते हैं उससे पहले ये अरबी लगा देते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं गडेरी। तो ये लगाने के बाद ऊपर से प्याज लगाते हैं, ताकि अभी प्याज की फसल ख़त्म हो जाती है तो ये गडरी निकल जाती है ऊपर। और अगर इनको ज़मीन के नीचे रखते हैं तो इसका जो सीड है ना वो रहता है, और अगर बाहर ही रहने देंगे तो इसका सीड ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। ज़मीन के अंदर ये सड़ता नहीं है। तो इसकी भी सब्ज़ी होती है, पत्यूड़ होते हैं, और इसके जो डंठल के होते हैं इसका बनता है आपका बड़ी बनती है, और इसकी भी सब्ज़ी बनती है। जो गोल वाले पत्ते होते हैं। और ये हमारे भ्राता श्री जिन्होंने प्याज छेड़ दिया, जैसे कि आप देख ही रहे हो। अभी ये वो छेड़ी वाल का अलग रखे ना, बोला पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे मत लगा, एक तरफ पे कुटाओ को रगबीर ऐसे खींच, उसको खच खच वाला मत कर। तो भाई साहब ये फर्स्ट क्लास देखो, गुड़ाई भी कर रहे हैं साथ में और प्याज भी निकाल रहे हैं। अगर इसके पत्ते टाइट होते ना तो हम इसको ऐसे खींच देते हैं, लेकिन ये पत्ते इसके ख़राब हो गए हैं तो हम इसको ऐसे नहीं खींच पा रहे हैं। तो तब इसमें कुदाल ज़रूरी है। ये जैसे कि ये अगर टाइट होगा तो ये निकलेगा, नहीं है टाइट, ये निकल रहा देखो ये। तो इस तरह से हम इन्हें उखाड़ सकते हैं आराम से। ऐसा कुछ हो रहा है प्याज अभी यहाँ से निकाल के इस तरफ को डाला जा रहा है, फिर यहाँ से हेल्पर थोड़ा सा उधर उधर खिसका रहे हैं, फिर वहाँ पर मालिक साहब इनके कट कर रहे हैं इनके जड़ों को भी। यानी कि ये देखो जो इनका मुख्य जड़ है इसको भी हटा रहे हैं, और इसके पत्तियों को भी। और ये है दराती, दिखणो सब दिखणो। दीक्षु को मज़ा आ रहा है खेती करने में? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या करना है, मैं तो बस ये उठाना है, यहाँ पे रख देना। तो इसके बाद इसको लेकर के जाएंगे घर। इसको पहले सुखाएंगे और फिर ये बाहर का छिक्कल एकदम से सूख जाएगा जिसमें मिट्टी लगा है। तो फिर उसके बाद इसे हम रख देंगे कोल्ड स्टोर में, जहाँ पर ठंडा होता है जिस कमरे में, उस कमरे में। तो फिर ये हमारे पूरे साल भर चलेगा। अगले साल लगभग आपका जनवरी फरवरी तक ये चल जाता है, जनवरी तक लगभग। ओके बेटा, खाले निकाला ना मतलब गुड़ाई ट्रेनिंग हमको यहीं पे मिलना है यार। पूरे बोलना था, आपको तेल से निकालना पड़ना। इतनी रखने को नहीं करो। हमें झाड़ले टिपुला है वो करो, झाड़ले टिपण से या फिर ऑल तो आगे बाबू बहुत बढ़िया करा तुमने। देना नींद आ रखी गई है, दान में तोड़ लेना हमने, पता चल रहा दान लगाने के लिए जाना पड़ रहा तेरा।
काट देंगे। कल भी इधर गिरूंगी अभी 10 तक सही हो गया ऐसे तो उठाई हूँ। प्याज निकालने के साथ साथ ना बढ़िया गुड़ाई भी हो रही खेत की। लेकिन यार एक चीज़ आप लोग भी बताना, ये जो घास है ना, ये इसको हमारे यहाँ चलमोड़ी बोलते हैं। और वैसे तो होटलों में यूज़ होता है गार्निशिंग के लिए, परंतु अगर किसी के पास इसका कोई उपाय हो, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसकी एक ज़रा सा जड़ होती है छोटा सा, और उसके बाद इसमें बहुत सारे कल्ले निकल जाते हैं। अगर किसी को इसकी कोई दवा हो कि ये ख़त्म हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है खेतों में और बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं खेतों से। और किसी के पास भी दवा हो तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, बाकी तो आप देख ही रहे हो, प्याज का बीज थोड़ा ख़राब होने की वजह से थोड़ा प्याज इस बार डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा क्या, वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, फिर भी हमारे खाने के लिए थोड़ा बहुत बांटने के लिए हो ही जाएगा। बाकी क्या ही करना है। यहाँ खेत में ना आगे की तरफ लगा रखी है हल्दी, तो यहाँ पर हल्दी भी जम गई है अभी। और ये तो मम्मी भुज, ये पेठा का पेड़ है, ये जो आप देख रहे हो बेल, तो ये पेठा की बेल है। और साथ में अपने खेत में से फल और सब्ज़ी निकालने का ना एक अलग ही मज़ा है। अगर जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जब अपने खेत की फसल होती है तो कितनी खुशी होती है इस बात की। ये बात है, देख लो गाइस। अब ये पेठा एक बेल तो हम इसमें छोड़ देंगे तो एक ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। फिर इसमें कम से कम 25-30 तो हो ही जाते हैं, हमारे लिए हो जाते हैं। इसकी बड़ी बनाते हैं जब ये पेठा हो जाता है ना, तो इसकी बनाते हैं हम बड़ी। तो ये खेत हमारा लगभग पूरा होने वाला है, हो ही गया ऑलमोस्ट। बस अब इसके बाद हमें आड़ू के गत्ते भी ले जाने हैं, तो हम वो भी लेके जाएंगे। रोड में गाड़ियाँ भी आ गई हैं। ठीक है गाइस, मामा आ गए हैं प्याज ले जाने के लिए। फटाफट मामा प्याज ले जाओ। आप गर्दन मरोगे? किसकी मरोड़ोगे गर्दन? किसकी गर्दन मरोड़ोगे? तेरी और किसकी? क्यों मेरी क्यों मरोड़ोगे? दे दे। अरे धूल धूल कर दिया आप। ये ना दिल्ली में क्या रखी तुझे मस्ती। अच्छा, पैदा होती गांव में, गोबर में पैदा होती है। गाइस इनको आदत है सबसे पंगे लेने की, बस खाली। तो ये दीक्षा से पंगे ले रहे हैं, सबके सामने बेइज्जती करने की। हाँ वही या तो गांव में इतनी ज़्यादा पानी की कमी है, जाना ही पड़ता है। या तो वो उधर को जाना पड़ता है, फिर इधर को जाना पड़ता है। वो आगे नदी देखी जहाँ तेरे पापा लोगों ने आगे स्कूल को पढ़ा। अभी पीछे को तो तूने वो वाला स्कूल देखा जहाँ तेरे पापा लोगों ने वो किया? हाँ देखा है। कहाँ है पता, जहाँ से चाचू लोग पढ़ने के लिए गए थे? याद नहीं है मेरे को। रिची ब्लैक वाली। रिची ब्लैक। अरे देखा है, याद नहीं है मेरे को। लास्ट ईयर ही तो देखा था। मामा कौन मामा आ रहे थे नीचे? और मामा तो पक्के घर में है। इधर खत्म हो गए प्याज मेरे साइड।
साइड रख दो, बुबू ऐसे काटेंगे। इधर खत्म हो गया है, ये लो, हम खत्म नहीं होने देगा। अनलिमिटेड कैसे भी यहाँ जा। अच्छा लग रहा है। तेरी मम्मी शादी करके आई थी ना वहाँ, तो तेरी मम्मी मेरे सामने रोती थी, हम दोनों जने घास काटने के लिए जाते थे, तेरी मम्मी रोती थी। जरूर सबकी मम्मियाँ बिल्कुल, आप ही जानते हो। बताओ आगे बताओ। आगे मैं ये सब बातें रिकॉर्ड हो गई, आपको पता नहीं है। हाँ रिकॉर्ड होने दे, फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड की हो रही, पूछना अपनी मम्मी से। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ और बता, बोलती बिज्जू काम दियो दी मैं गया बिज्जू मैं की करूँ, कैसी कटल मेरे यहाँ दिन ये गधेरी ना हैं, चंदादी और मामूल मेरे बिगाड़ दी कुछ ही। अब देख तेरी माँ दिल्ली में घूम रही वहाँ, अगर वहाँ शादी नहीं की होती ना, किसी गधे के साथ की होती, कहाँ रहती कहीं और तू कहीं और जगह पैदा होती थी बेटा। बता देना अपनी मम्मी को, ऐसा ऐसा कह रहा था चाचा, मैं डरता थोड़ी ना हूँ। बता के देना, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। हाँ कोई अभी बात तो नहीं, पोस्ट करनी है। हाँ पोस्ट कर दो इसको। और क्या ऐसे कहती थी तेरी मम्मी, बिज्जू मैं मर गई, लूट गई, बर्बाद हो गई वहीं, ठीक है। ये ज्यादा हो गया। ना ना सही बता रहा हूँ मैं, बड़ा ले अब मुझे आपकी बातों पे मैं विश्वास अभी भी तेरी मम्मी को बोलता हूँ ये बात, भाभी याद है तुम्हें वो दिन? सुनो सुनो, जब जब इनकी मम्मी की शादी हुई होगी तब आप कितने छोटे होगे? कौन? आप कितने छोटे अरे पाम अपनी अम्मा से पूछ, मैं काम करने के लिए कितनी बार गया हूँ वहाँ, ये प्रूफ है तेरी अम्मा। वहाँ जो गौशाला लगा रखा है ना, वहाँ पत्थर भी ढो रखे हैं वहीं। वो इतने छोटे बच्चे से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? कैसे? मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ यार। हाँ तो तू कितने साल की? हाँ तो मैं भी इतना ही था, 16 जितना ही है। 16 की ये हो गई, ठीक है। 2 साल इसकी मम्मी हाँ हाँ मैं भी 16 साल का ही था तो तब। 18 साल पहले। हाँ अच्छा 22 साल 18 कहाँ, 22 साल हो गए, 22 साल हो गए उनकी शादी 22 को। साल हो गए होंगे उनकी शादी को, सही बोल रहे। हाँ तो फिर तो 10 साल का था मैं उस समय, 32 साल, 10 साल, 10 साल की बात 10 साल के बच्चे से लुटाई पिटाई कर रही थी मामी। झूठ झूठ बात, अरे सच बता रहा हूँ। बस और काम करने जाते थे आप 10 और साल क्या, में। यहाँ से घास काट रखी है तेरी इसकी मम्मी के साथ मैंने। आज फोन करते हैं और पता कहाँ, वो अखरोट का पेड़ है ना, जहाँ अखरोट के पेड़ के वो नीचे की तरफ था, वहाँ बांच का भ्यो टाइप का। हाँ ये तारी लोकेशन याद है बाबू? मैंने तो कहा भी हो तो अच्छा हुआ मेरे दादा ने तुमसे शादी कर ली तब, नहीं तुम्हारी जिंदगी कहीं और जगह ना वहाँ ना पानी ढोते रहती अपने मायके में, जैसे ढोती है ना कहीं ऐसे जगह ससुराल होता तो। देखा कितनी सटीक बात बोली है। मामा बोले बात सही ना। हाँ देखा बेटा यार, मैंने किया क्या ये मामा किया, को कहना है, कह रही हूँ सारी चीजें याद है मेरे को बचपन से, कहना। रग रग से वापिस हूँ, कौन क्या सोचता है करके। आप सब जानते हो महाज्ञानी। धन्यवाद धन्यवाद आपका। और हाँ ये देखो अब बोलो एक दिन तो गो पे घास आ रहा बना देख ले। हाँ एक ही दिन में आपको सारी दुख और क्या, सारा दुख। 10 साल के बच्चे और क्या, मेरे साथ तो तेरी मामी खाना बनाती थी, मैं बैठा रहता था और वहाँ। आपको इतना क्लियरली याद भी है। और क्लियरली याद होगा बेटा यार, कैसी बात कर रही। मेरे को क्या लगता है, अब तूने यहाँ पर हमारे साथ काम किया है, अब तेरे को याद नहीं रहेगा ये? कितना किया हो, आराम से याद रहेगा उसे। हाँ देखा, कोई तो 16-17 की है ना, वो 10 साल की नहीं है। मेरे को 10 साल का कुछ याद नहीं है अच्छे से, और किसी को दुख बिल्कुल नहीं। दुख तो मैं बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ, ये भी और अपने भी। दुख याद करने वाली चीज नहीं होती पहली बात तो। हाँ याद करने वाली चीज होती है क्यों होती है? जब आप ये सोचते हो ना कि हम मेरे साथ बुरा हो रहा है, तब आपके लिए आगे के लिए अच्छा हो रहा होता है। यही चीज तेरी मम्मी को मैंने समझाई थी, अभी मान नहीं रही ना बात। फोन कर मम्मी को। मामा 10 साल का इंसान ये वाली वीडियो की अलग से वो डाल के लिख देना, ज्ञान बाय माय ब्रदर टाइटल में। ज्ञानी बाबा ने ज्ञान दिया है, 5-10 मिनट दिए जा रहे हैं, इसकी अलग वीडियो बननी चाहिए। अरे भाई क्या यार मामा, कितने झूठे हो आप भी यार। झूठे हो यहाँ पे एक जना भी आपको भरोसा कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। सच्ची में तो बताया था, भूल गई।
सारा बिल्कुल अपना भी दुख बता के आगे लगे आप तो। क्या बोला ये मुझसे 10 काम करवाते हैं। इतनी दूर भेज दिया तो छोटे बच्चे को बोल दोगे आप। ना ना ऐसा था ना, ऐसा ना बोलती बिज्जू या अनरपट गधेरी में कस कर दी चंदादी और आप चाहूले नहीं आन में गए, ऐसा कह रही थी इसकी मम्मी। आज चावल नहीं आने का, मैं को कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे भाभी, ये तो शुरुआत है। कभी कभी दिया तले अंधेरा होता है, पर दिया हमेशा रोशन करता है दूसरे को। तो दिया कौन है? दिया भाभी थी तेरी मामी। अब देख उजाला हो रखा है ना, आराम से दिल्ली में बैठी है, बता, खा रही पी रही, और मेरी बेटी से ही काम कराती है ऊपर से, खाना मेरी बेटी से बनवा रही, खुद शांत की तरह हो जाएगी। देखना अभी कुछ टाइम रुक जा, हमने बड़ी बहन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, दिराना जिठानी। हाँ, मैंने कविता भाभी के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि कविता भाभी में मुलाकात ही नहीं हुई हमारी, यही हुई थी मुलाकात। वो भी भाभी को लगा मैं उस दिन अचानक से घर आ गया, भाभी को लगा ये नौकरी छोड़ के आ गए मेरे देवर। वो ना इसलिए तेरी चाची का मेरे साथ लगाव है। तेरी चाची पता है फोन करके बोलती, बिज्जू भूल गए तुम उन दिनों को, देखा तेरे किसके साथ काम नहीं किया रहा, तेरे चाचा ने हर किसी के साथ काम किया है, काम ही किया है और क्या किया है। ऐसे बता रहे थे तो कितने पुराने जमाने के हो। पता नहीं कितने साल हो गए, साल तो हो ही गए। वो आत्माराम तुकाराम की तरह हमारे जमाने में में वही बनोगे आप। और देखना कुछ सालों में आपने इनके बूबू के साथ भी काम करा है, इनकी मम्मी के साथ भी, आप इनके साथ भी कर रहे हैं। हाँ, अब इनके आमा बच्चे के के साथ भी साथ करोगे आप। आमा के साथ भी इसके 4 पीढ़ियों से बरकरार। आमा के साथ भी काम किया, बूबू के साथ काम। बूबू तो गाली देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं लट्ठा ये लेके। देखो सब याद है इन्हें। अभी फ़िलहाल सारा प्याज निकाल के हमने रख दिया है इस तरफ, और यहाँ पर अब इनको सेपरेट करके ना ये टब में रख दिया। टब से घर लेके जाएंगे और ग्रुप बना करके इनकी कटिंग की जा रही है बढ़िया से। मम्मी ने साइड भी गुड़ाई कर दी है, बाहर ही सारा। अब इसके बाद देखोगे आप आलू हम कैसे निकालते हैं, और कितना आलू हमारे वहाँ होगा और कितना बड़ा होगा वो भी दिखाएंगे इस बार। पिछली बार तो नहीं दिखाया था हमने कितना बड़ा हुआ था, क्योंकि कहीं हुआ ही नहीं था और हमारे वहीं हुआ था। इससे पहले की नज़र लग जाए तो हमने वो काम ही नहीं किए थे। लेकिन इस बार दिखाएंगे, हैं प्रीति, क्योंकि इस बार प्रीति है हमारे पास, तो हम पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो ये देखो सारे के सारे लगे हुए अपने अपने कामों पर। चलो गाइस हम लोग अब वो सारते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। वो मतलब गत्ते। इसको घर लाने के बाद ना तो एक साइड में इसको पूरा डाल देते हैं ऐसे। अब इसको तब तक सुखाएंगे जब तक ये पूरा अच्छे से ऐसा नहीं हो जाता। देखो कुरकुरा, ये एकदम साफ हो जाएगा। जितनी भी इसमें मिट्टी लगी है ये मिट्टी हट जाएगी और फिर ये एकदम साफ हो जाएंगे 1-2 लेयर, और जितना भी गीलापन होगा वो हट जाएगा। फिर इसको हम अपने ड्राई स्टोर या कोल्ड स्टोर जो भी हमारा रहेगा तो हम वहाँ पे इसको रख देंगे। मोस्टली पार्टी में रखते हैं, तो बस उसके बाद हमारा ये लगभग आपका इसी साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये चल जाएगा। देखो दिसंबर में इसकी फसल को लगाते हैं प्याज को, और दिसंबर से अभी आपका मई में इसको निकाल लेते हैं। तो लगभग 6 महीने की फसल होती है। प्याज, लहसुन, कीवी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो 6 महीने की फसल होती है, और इसके अलावा भी शायद होती होंगी। तो बाकी और आलू सबसे शॉर्ट टाइम में हो जाता है, लगभग 3 से 4 महीने में। ओके। जैसे कि पहले ही बताया था ना कि भाई साहब के आने के बाद कोई टेंशन नहीं है, सारे काम बहुत फटाफट और मस्त तरीके से हो जाते हैं। आरामल लौटा भाई। ठेच दे लगे, आरामल लौटा। बिट्टू सिंह भी ला गए हैं। बस अब पता है, अब जैसे ये थोड़ा सा सूख जाएगा और अगर जैसे ये बाहर ही रहेगा और फिर उसके बाद अगर बारिश होना शुरू होगी ना तो हमारा पोपट कटेगा। फिर हम लोग इसको फटाफट समेरेंगे, उठाएंगे, अंदर रखो बाहर रखो, 1-2 दिन तक ऐसे चलेगा नौटंकीबाजी। फिर आप दिखाओ अपना किसान का पहले आपको। ये तो होता रहता है, ये तो ऐसा ही है।
हम लोगों के हाथ कभी भी गोरे नहीं हो सकते, हम लोग गोरे नहीं हो सकते, बात अलग है। नहीं, क्यों? आप तो सही कहा ना? फिर भी गांव में रह के मैं तो तबाह हो जाती है अब तक। यहाँ पे था मुझे भी नहीं मिला। बटन तो गायब कर दिया यहाँ से तुमने।